ये कहानी है उस राष्ट्र की जो घायल अवस्था में जन्मा, लेकिन जिसने नफरत नहीं, आशा को चुना। एक ऐसा देश जिसे विरासत में मिली गरीबी, अव्यवस्था और गहरे जख्म, फिर भी जिसने सपने देखने का साहस किया। भारत ने गलतियां की, भारत ने भारी कीमत चुकाई, भारत लड़खड़ाया, धीमा पड़ा और कई बार रास्ता भी भटक गया, लेकिन भारत कभी रुका नहीं। खाली खजानों से अंतरिक्ष अभियानों तक, भोजन की कमी से दुनिया को खिलाने तक, औपनिवेशिक अपमान से वैश्विक संवाद तक, ये भारत की यात्रा है 1950 से आज तक। और आज भारत कहां खड़ा है, इसे समझने के लिए हमें लौटना होगा उस शुरुआत पर जहां सब कुछ शुरू हुआ। उन्नीस 1950 में भारत कोई उभरती शक्ति नहीं था। ये एक घायल सभ्यता थी जो आजादी की पहली सांस लेने की कोशिश कर रही थी। विभाजन ने परिवारों को चीर दिया था, लाखों लोग विस्थापित थे, सांप्रदायिक घाव ताजा और कच्चे थे, अर्थव्यवस्था नाजुक थी, बुनियादी ढांचा लगभग नहीं के बराबर, साक्षरता बेहद कम। दुनिया के कई नए आजाद देश स्थिरता के नाम पर तानाशाही चुन रहे थे। भारत ने चुना अव्यवस्था को नियंत्रण पर, बल को नहीं बहस को, तानाशाही को नहीं लोकतंत्र को। एक संविधान अपनाया गया, दुनिया के सबसे लंबे और विस्तृत संविधानों में से एक। ऐसे देश में समानता का वादा जो जाति, धर्म, भाषा और इतिहास से बटा हुआ था। दुनिया ने चुपचाप हंसी उड़ाई। यहां लोकतंत्र कैसे चलेगा, उन्होंने पूछा। भारत ने जवाब भाषणों से नहीं, अपने लोगों पर विश्वास से दिया। भारत के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जरूरत हर चीज की थी। भोजन, सड़कें, कारखाने, स्कूल, अस्पताल। कोई शॉर्टकट नहीं थे, कोई विदेशी मसीहा मदद को नहीं आ रहा था। तो भारत ने निर्माण शुरू किया, ईंट ईंट जोड़कर। खाली जमीन पर स्टील प्लांट खड़े हुए, नदियों पर बांध बने भविष्य को ऊर्जा देने के लिए, संस्थान बने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और डॉक्टरों को तैयार करने के लिए। ये परियोजनाएं परिपूर्ण नहीं थीं, वे धीमी थीं, महंगी थीं, लेकिन उनका संदेश साफ था। भारत अगला चुनाव नहीं सोच रहा था, भारत अगली पीढ़ी सोच रहा था। वैश्विक मंच पर भारत ने किसी का उपग्रह बनना अस्वीकार किया। शीत युद्ध के दौर में जब दुनिया खेमों में बटी थी, भारत ने चुना स्वतंत्र रास्ता। 1962 में भारत को एक क्रूर सच्चाई का सामना करना पड़ा। एक ऐसा युद्ध जिसके लिए वो तैयार नहीं था, एक ऐसा दुश्मन जिसे उसने गलत समझा। हार तेज थी, अपमानजनक थी, सीमाएं टूटी, आत्मविश्वास ढह गया। लेकिन इस हार ने एक जरूरी काम किया, इसने भारत को आईना दिखाया। सिर्फ सपने काफी नहीं थे, आदर्शों को ताकत चाहिए थी। भारत ने सीखा दर्दनाक तरीके से कि जीवित रहने के लिए तैयारी अनिवार्य है। यह सबक महंगा था, लेकिन स्थायी था। इसके बाद के सालों ने भारत की बार बार परीक्षा ली। एक और युद्ध, और बलिदान, और शोक। लेकिन हर चुनौती के साथ भारत और मजबूत होता गया। 1971 में इतिहास ने करवट ली। भारत ने सिर्फ युद्ध नहीं लड़ा, दक्षिण एशिया का नक्शा बदल दिया। एक मानवीय संकट नैतिक स्टैंड बन गया, एक सैन्य विजय, भू राजनैतिक संदेश। अब भारत सिर्फ रक्षा नहीं कर रहा था, भारत परिणाम तय कर रहा था। दुनिया ने नोटिस करना शुरू किया। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा न टैंकों से आया, न सीमाओं से। वो आया आजादी के क्षरण से। 1975 में लोकतंत्र निलंबित हुआ, आवाजें दबाई गईं, प्रेस नियंत्रित हुआ, बहस की जगह डर ने ले ली। ये दौर बना भारत का सबसे अंधकारमय अध्याय। लेकिन फिर कुछ असाधारण हुआ। जब चुनाव लौटे, लोगों ने जवाब दिया, हिंसा से नहीं, बदले से नहीं, मतपत्र से। लोकतंत्र लौटा क्योंकि नेताओं ने अनुमति दी, इसलिए नहीं,
बल्कि इसलिए क्योंकि नागरिकों ने मांग की। भारत ने कुछ दुर्लभ साबित किया कि यहाँ लोकतंत्र व्यक्तियों से कहीं गहरा है। इसके बाद का दशक नाटकीय नहीं था, लेकिन अपने तरीके से खतरनाक था। विकास धीमा था, महत्वाकांक्षा सीमित, नवाचार फाइलों में दबा हुआ। प्रतिभाशाली पीढ़ी कतारों में खड़ी रही, सपने टलते रहे, मौके विदेश चले गए। भारत प्रशांतिक रूप से आजाद था, लेकिन आर्थिक रूप से कैद। दशक के अंत तक नतीजे टाले नहीं जा सकते थे। उन्नीस में भारत स्वतंत्रता के बाद के सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजरा। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म, ईंधन आयात संकट में, देश कर्जदाताओं के सामने झुका हुआ। ये पल भारत को तोड़ सकता था, लेकिन इसने उसे बदल दिया। जब आसान विकल्प बचे ही नहीं, भारत ने सुधार चुने। बाजार खुले, नियंत्रण ढीले पड़े, अर्थव्यवस्था ने सांस ली। बदलाव धीमा था, लेकिन अपरिवर्तनीय। सुधारों का असर तुरंत नहीं दिखा, लेकिन गहरा था। उद्यमिता को जगह मिली, तकनीक घरों तक पहुंची, मध्यम वर्ग फैला। पहली बार भारतीयों को लगा कि कल आज से बेहतर हो सकता है। भारत जाग चुका था। नई सदी आत्मविश्वास लेकर आई। भारत ने अपनी ताकत परखी, अपनी संप्रभुता जताई, वैज्ञानिक आकांक्षाएं बढ़ाई। आईटी हब्स ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ा। अंतरिक्ष अभियानों ने सिर्फ सपने नहीं, क्षमता दिखाई। अब भारत ध्यान की भीख नहीं मांगता था, वो सम्मान अर्जित करता था। दो 2014 के बाद कुछ सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बदला। भारत ने खुद को समझाना बंद किया, भारत ने काम करना शुरू किया। इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ा, डिजिटल सिस्टम ने करोड़ों को जोड़ा, फैसले सीधे और स्पष्ट हुए। सीमाओं से लेकर अंतरिक्ष तक भारत ने इरादा दिखाया। वैश्विक महामारी के दौरान जब कई लोग पतन की उम्मीद कर रहे थे, भारत टिका, टीके बनाए, मदद भेजी, बचा रहा। अब भारत दुनिया पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था, वो अपनी जगह तय कर रहा था। आज का भारत परिपूर्ण नहीं है, ये जोर से बहस करता है, तीखी असहमति रखता है, लगातार संघर्ष करता है, फिर भी वो अडिग खड़ा है। एक किसान करोड़ों को खिलाता है, एक सैनिक खामोश सीमाओं की रक्षा करता है, एक वैज्ञानिक धरती से आगे देखता है, एक छात्र बिना सीमाओं के सपने देखता है। यही है आज का भारत, जटिल, महत्वाकांक्षी और अनदेखा किया जाना असंभव। भारत की कहानी परिपूर्णता की नहीं है, ये दृढ़ता की कहानी है। वो गिरा लेकिन उठा, असफल हुआ लेकिन सीखा, संघर्ष किया लेकिन टिका रहा। जीवित रहने से आत्मविश्वास तक भारत की यात्रा जारी है। कहानी खत्म नहीं हुई है, ये अभी भी लिखी जा रही है, इसके लोगों द्वारा। अगर ये कहानी आपको जरा सी भी छू गई तो इंडियन नैरेटिव को सब्सक्राइब करें। बड़ी कहानियां एल्गोरिथम से नहीं बढ़ती, वे बढ़ती हैं जब लोग सुनना चुनते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, जिज्ञासु बने रहें और याद रखें, भारत की कहानी अभी लिखी जा रही है।